नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार में 150 पॉइंट की गिरावट कभी भी आ सकती है, ये आपसे बताया गया था। और आज 16,700 से 16,550 पे जब बाजार आके टिकी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी अपने स्टेटमेंट पे कि अरे वाह शाबाश, बाजार ने तो 150 पॉइंट की गिरावट अचानक से हमको दिखाई दी। तो आज इंटरेस्टिंगली जो बाजार ने कैंडल बनाई वो बहुत ही खतरनाक कैंडल है। ऊपर के लेवल से हम सेलिंग प्रेशर झेले हैं और डे लोज के आसपास की क्लोजिंग दिए हैं। ये बिल्कुल एक अच्छा संकेत माना नहीं जाता है। अगर कुछ अच्छा है हमारे लिए तो ये कि हम 16,540 16,550 के ऊपर बंद हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टेक्निकल सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम सही जगह पे खड़े हैं क्लोजिंग के लिए। अगर हमारे पास अच्छा संकेत या फ्लैट संकेत भी रहता है तो कुछ खास हम गिरेंगे नहीं। अगर नेगेटिव संकेत होता है, ये सपोर्ट टूटता है, तो इंटरेस्टिंगली हम गिर सकते हैं 16,370 16,360 के आसपास, जो कि एक बड़ी गिरावट मानी जाएगी यहाँ से। देखते हैं डेटा कैसे बनकर आ रहा है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे। 3 मिनट की कैंडल हमको मिलता है बाई साइड का ट्रेड। अगर हमने रिट्रेसमेंट का फायदा नहीं उठाया तो बहुत गलत काम किया, बहुत ज़्यादा गलत काम किया। क्यों? क्योंकि हमको 16,670 के आसपास यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस बताया गया था। अगर बाजार वहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती तब हमको वहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना था। अब आप लोगों को अगर किसी चीज़ से दिक्कत है, जैसे कि होता क्या है, दो चीज़ें होंगी। आप अगर यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेते हो तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने रिट्रेसमेंट का फायदा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि बाजार इतना बड़ा गैपअप की है, ऊपर जा चुकी है, आपको बाई साइड का ट्रेड दे चुकी है। अब अगर आप रिट्रेसमेंट का यूज करते हो तो 16,670 के आसपास देखिए बाजार सपोर्ट ले रही है, तो वहाँ पर आपको बाइंग करना है। मैंने पहली बाइंग इस वाली ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर की, दूसरी बाइंग मैंने यहाँ पर की। ठीक है, यहाँ पर एवरेज किया और उसके बाद हमें यहाँ पर टारगेट मिला। ठीक, अब बात करते हैं 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड का। ठीक, 10 मिनट की कैंडल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? बाई साइड का ट्रेड। ठीक, बाई साइड का ट्रेड मिलता है। उसके बाद क्या होता है? बाई साइड का ट्रेड मिलता है, हम ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि 16,670 के आसपास हमको ट्रेड लेना था। उसके बाद जो मेरा टारगेट था, मैं चाह रहा था कि 16,690 95 के आसपास टारगेट लगा लूँ, क्योंकि 700 एक बड़ा रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 16,670 जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर बाजार निकली है, तो हो सकता है 700 को पार कर जाए। इसीलिए जो मेरा टारगेट था वो 16,705 का था, जो कि आया नहीं और फिर मुझे कॉस्ट पर यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। याद रखिएगा, जब टारगेट के आसपास आपका ट्रेड चला जाए या 50% टारगेट अचीव हो जाए, 50% का मतलब 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का आपने टारगेट लगाया, 10 पॉइंट आ गया, तो अब आपको वो ट्रेड लॉस में नहीं काटना है। तो यहाँ पर मेरी जो एग्जिट हुई वो कॉस्ट पर हुई। और जो लोग रिट्रेसमेंट का फ़ायदा नहीं उठाते वो एवरेज जरूर करें। अगर एवरेज करने के लिए आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है तो रिट्रेसमेंट के बिना आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। कई ट्रेड मिस हो जाएंगे, मिस हो जाने दीजिए, लेकिन रिट्रेसमेंट आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरी सिंगल क्वांटिटी हो पाई। क्यों सिंगल क्वांटिटी हो पाई? सिंगल ट्रेड में क्यों ले पाया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आया। अगर रिट्रेसमेंट आया होता तो हम आराम से और बड़ी क्वांटिटी लेते, तो हो सकता था कि 16,700 के नीचे ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते। ये होती है। एक और चीज़ आज बदली बाजार में, जो बाजार जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी फ्यूचर्स में, वो वहाँ पर प्रीमियम पे चली गई, जो कि एक अच्छा संकेत भी है। बाजार ने 16,670 इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है यहाँ पर। ठीक, पहली बार क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर तोड़ा और उसके बाद एक बार भी बाजार उसको सस्टेन नहीं कर पाई और भयानक गिरावट बाजार में आ गई। नीचे के लेवल पे जो लेवल बताया गया था 16,535, और वहाँ से मात्र 3 पॉइंट ऊपर बाजार ने सपोर्ट लिया है। जाकर कल वाली वीडियो देखिएगा। ठीक, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो नहीं लिया आपके लेवल पे सपोर्ट। भाई, हमेशा हर जगह परफेक्टली चीज़ें नहीं डिकोड हो सकती, लेकिन 16,670 के लेवल पे जो हमने ट्रेड किया परफेक्ट गया। और क्या चाहिए? लेवल्स इसलिए होते हैं हम ट्रेड ले पाएँ वहाँ पर आसानी से। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की। कुछ लोगों ने वहाँ पर हमारे पास मैसेज भेजा है कि ज्वाइन तो कर लें हम, लेकिन एक बात बताइए कि आप ही की पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है। अब इस पे मेरे पास कोई जवाब नहीं भाई। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही मतलब कुछ भी पाठ पढ़ा रहा हूँ तो मत पढ़ो भाई। ये आपके ऊपर है कि आपको भरोसा करना है या नहीं। बात हमेशा सिर्फ भरोसे की होती है। स्किल्स आपको यूज करनी है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पोर्टफोलियो जो अभी डबल आई फ्रीडम पोर्टफोलियो हमने दिया है, उनके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है आज। गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसके अलावा भी 4-5 हैं जो एक हाथ की, केवल एक हाथ की उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। ठीक, इतने स्टॉक्स ने बाजार को लगभग आउट परफॉर्म किया है। कुछ को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाजार अगर मिड कैप इंडेक्स से आपको कंपेरिजन करना, मैंने ये बात आपको बताई है, बिल्कुल मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। ठीक, और फ्लैट से बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन कौन से स्टॉक्स दिखाए हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स ने फ्लैट से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो और क्या चाहिए आपको दोस्त, और क्या चाहिए? और वो भी ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा 3% वाले हैं, 2.5% वाले, 2.5% वाले, 2%, 1.5%, 1%, आधा परसेंट।
1% गिरने वाले मात्र शायद 2 स्टॉक्स हैं, मैंने लिस्ट में अभी देखा नहीं है, केवल 2 स्टॉक 1% के आसपास गिरने वाले। और जाकर आप देखोगे अन्य इंडेक्सेस में, मिड कैप इंडेक्स में आप आकर देख लीजिए 3% गिरने वाले हैं। मनापुरम फाइनेंस 2% गिरा है, जिंदाल स्टील 2%, स्कॉट्स 2%, SRF 1.5%। तो ये टॉप लूजर्स हैं। अब आइडिया से मत कंपेयर कर दीजिएगा, करे देखो आइडिया भी 10% भाग गया। रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, इस पर फोकस किया जाता है, इंडेक्स से कंपेरिजन किया जाता है। हाँ, जो लोग मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी के सिनारियो में आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकता। बाकी जिनको पोर्टफोलियो मिल गया है वो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। मैंने जो आपको डेटा बताया है, जो स्टॉक्स आपको बताए गए, आप उनसे संतुष्ट हो या नहीं, ये सब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके ही थ्रू हमें ग्रोथ मिलेगी, और हमें ग्रोथ मिलेगी तो इनडायरेक्टली आप ही का फ़ायदा है। ये आपके ऊपर है। हम सब एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, आप सबकी मदद से हम सबको आगे बढ़ना है, तो हमारी मदद से आप सब आगे बढ़िए। यही सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, थोड़ा बहुत खुटपुट लगी रहती है। जिनको अभी तक फोलियो नहीं मिल पाया है, दिक्कत है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ही वो दिक्कत क्रिएट की है। पहली दिक्कत तो ये है कि कई मेल आप लोगों ने भेजा होगा। दूसरी दिक्कत ये कि आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा। तो जो भी अब 7-8% लोग बचे हैं, लगभग 92-93% लोगों को भेजा जा चुका है। जो भी बचे हैं उनको आज रात 12 बजे तक मिल जाएगा। जिनको फिर भी नहीं मिलता है वो दूसरा ईमेल भेजेंगे, उससे पहले दूसरा ईमेल नहीं भेजना है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 देख लीजिए, आज अंडर परफॉर्म किया इसने सभी इंडेक्सेस को, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर छोड़ दिया जाए तो। मिड कैप अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी से। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने मैकडॉवेल, भाई मतलब क्या सब पियक्कड़ हो गए क्या इस देश में, क्या बताएं। UBL देख रहे हैं, मतलब टॉप 2 स्टॉक्स देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप मूवर्स कौन से हैं। 6% ऊपर ये, 9% ऊपर ये। अदानी ट्रांसमिशन 5% ऊपर। ये दोनों पता है किस कैटेगरी के स्टॉक हैं? हाँ भाई, वही क्वार्टर टू क्वार्टर वाले हैं। जो जुबिलियंट फूड क्वार्टर के साथ कोई चखना भी हो गया। अल्केम लैबोरेटरीज, फिर सब बीमार हो गए, दवा भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए लैबोरेटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जाकर जाँच वाँच करवाइए आप लोग। चलिए मजाक हो रहा था। टॉप मूवर्स में आज कमाल के स्टॉक है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। गिरावट में वेदांत, अपोलो हॉस्पिटल, औरबिंदो फार्मा, PNB और गेल थे। 1.5 से लेकर 2.5% तक की गिरावट। मिड कैप में गिरावट वाले स्टॉक्स में आपको बात बताई जा चुकी है। भागने वाले स्टॉक्स में एक स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो वाला है ना? हाँ, मजा आया। आइडिया, माइंडट्री, भेल, कैनरा बैंक, कोफोर्ज, यहाँ पर 2.5 से लेकर 10% तक की बढ़त। आइडिया को आप इग्नोर भी चाहो तो कर सकते हो। निफ्टी बैंक में इकलौता बैंक ग्रीन में, और वो बैंक कहाँ का है? हमारे पोर्टफोलियो का। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, देखो हिंट में आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोग इतने प्यार से वीडियो देखते हो। जो लोग ज्वाइन नहीं किए, बाकी जो लोग फॉलो करते हैं वो सब ज्वाइन किए होंगे। 89 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील। एक दिन में रिकवरी हो गई होगी। जिन लोगों ने समय से, इत्मीनान से, तरीके से ज्वाइन किया होगा, तरीके से सही समय पे अपनी रिक्वेस्ट भेज दी होगी, एक दिन में रिकवरी हो गई होगी पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, PNB सब 2.5 से लेकर 1.5% तक गिरे थे। AU और इंडसइंड बैंक 1.25% गिर गए। अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। यहाँ पर गिरावट देखिए कहाँ है। कोटक बैंक, ICICI बैंक, उसके अलावा SBI लाइफ, HDFC, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स 1 से लेकर 2.5% तक गिरे हैं। भागने वाले भी कमाल के थे। बजाज फाइनेंस, ICICI जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, HDFC लाइफ। तो आज का दिन कमाल का गया ना? हाँ जी हाँ, कमाल का दिन है। कल के लिए कैसे संकेत बन रहे हैं, क्या सिनारियो बनेगा, हम आपको बताएंगे। आज की कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई और नेगेटिव बन गई, ये थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं दे रही है बाजार। ऊपर के लेवल से वही 150 पॉइंट की गिरावट है, जो मेरे सपने पूरे कर रही है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट के रूप में बताया था। 2 दिन से लगातार मैं ये बात बोल रहा था, बाजार कभी भी गिर सकती है 1% के आसपास टॉप लेवल से, और वही हुआ आज। कल के लिए देखते हैं कैसे संकेत बनेंगे। कल की बाजार वाली वीडियो मिलेगी, इंतजार कीजिएगा। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो लाइक करके जाना। नमस्कार।